जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन स्पेशली इस चैनल पर चलाया जाता है और प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है ना। इन दिनों लगातार आपको मॉक टेस्ट मिल रही है और ये मॉक टेस्ट 41 है। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 40 तक हो चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा इजीली, और आप क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर जिन लोगों ने नहीं किया होगा। ठीक है ना। वैसे जो प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, लगातार आपको मिल रही है। और जिनका प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया है वो लगातार तो करें ही, और जो छूट गया है तो उसका लिंक बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में जिस तरह आने वाला है सेम वही पैटर्न आज के सेशन में रहने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन आपका आज के सेशन होने वाला है। बस देखिए, समझिए और पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, ताकि जो भी आपके लिए यूनिक या अप्रोच दिखाई दे उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लें, नहीं तो प्रैक्टिस करते चले। लेकिन पेन और पेपर जरूरी है। ठीक है ना। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें। सब लोग पहले लाइक कर दीजिए, लाइक पर हिट करिए पहले, फिर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। लिंक को कॉपी करके जहाँ तक आपकी रीच है वहाँ तक शेयर करिए। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। डेली बाई डेली मिलेगा और एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। ठीक है ना। बहुत शानदार। सीधे चलते हैं क्वेश्चन से, और ये रहा आज का पहला सवाल। और देखिए कैसे एक झटके में चटकाएंगे, है ना। समझिए बात। बहुत शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये रहने वाला है। बोला है कि किसी त्रिभुज के कोण दे दिया है, किसी त्रिभुज के कोण दे दिया है x + 5 डिग्री, ऐसे करके दे दिया है। ठीक है। प्लस दे दिया है 2x - 3 डिग्री, ऐसे करके दे दिया है। प्लस हो गया 3x + 4 डिग्री, है ना। तीन कोण दिया हुआ है त्रिभुज के, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। अब एक बात बताइए, जोड़िए x और 2x मिलकर 3x, 3x और 3x मिलकर 6x हो गया। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, 5 और 4 9 होता है, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा, और बगल में 180 डिग्री है तो 180 डिग्री होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ 6x हो गया और इधर 180 डिग्री, और ये प्लस में 6 से इधर गया तो माइनस में 6 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर 6x हो गया और माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। या एक और तरीका बताएं, एकदम एक झटके में चटकाने वाला। ये लाइन मत लिखिए, 6 से काट दीजिए। 6 से 6 3 जा 18 होता है, 30 डिग्री इधर हो गया, 6 से 1 डिग्री हो गया। अब यहाँ हो गया 30 डिग्री, कटने के बाद यहाँ 1 डिग्री, तो 30 में से 1 जाएगा तो 29 डिग्री, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 29 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 29 डिग्री, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और यह एक बेस्ट ट्रिक है, यह एक बेस्ट ट्रिक है चटकाने का। ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सवाल देखिए, सवाल का क्या कहना है। सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात अब दिया है। देखिए 3 कोण है, 1 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 दे दिया है। ठीक है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है। एक बात बताइए, तीनों को ऐड करिएगा तो 4 3 7 7 2 9। आपके हिसाब से तीनों कोणों को जोड़ने पर 9 यूनिट हो गया। आपके हिसाब से तीनों कोणों को जोड़ने पर 9 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों इंटरनल कोण को जब ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होगा, तो कहेगा 180 डिग्री होता है। 9 से काटेंगे एक बार में, 9 से काटेंगे 2 बार में, यानी 20 बार में कट गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 डिग्री। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 डिग्री। सवाल में बोला है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताइए, है ना। त्रिभुज के जो सबसे बड़ा कोण है उसका मान बताइए। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो कहेगा 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 4 यूनिट का वैल्यू 20 चौका 80 डिग्री हो गया। यही तो हो गया आपके सवाल का आंसर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन डी हो गया।
और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है ना। बस यही ट्रिक अप्रोच अपनाना है और आपके एग्जाम हॉल में बैठकर हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाते हुए चलना है, ठीक है ना। बहुत मज़ा आने वाला है। क्लास को आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक समझें और हर सवाल को बिल्कुल शिद्दत के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर हो पाता है तो करिए, अगर नहीं हो पाता है तो मैं तो प्रत्येक दिन हर क्वेश्चन का ट्रिक तो बता ही देता हूँ, हर क्वेश्चन का ट्रिक मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल देखिए अगला, और बगल में पानी का बोतल रखे रहिए, गर्मी का मौसम में पानी पीते रहिए, है ना, और एक एक झटके में सवाल को चटकाते रहिए। देखिए बोला है कि एक त्रिभुज के दो कोण है, उसका दोनों कोणों का माप जो है 4:5 है। यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है तो लघुत्तम कोण बताइए। देखिए तीन कोण है, कितना कोण है, 3 कोण है। मैं लिख देता हूँ ऐसे 1 2 3, ठीक है ना। इन दोनों कोणों का अनुपात दे दिया है 4:5, पहला और दूसरा का अनुपात दे दिया है 4:5, और तीसरा के लिए बोला है सवाल में कि इन दोनों को जोड़कर तीसरे के बराबर है, मतलब जोड़िए 4 और 5 कितना हो गया 9, यानी तीसरा हो गया 9 यूनिट। अब एक बात बताइए, इसमें भी त्रिभुज के कोण की बात बोला है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अच्छा आपके हिसाब से तीनों को ऐड करिएगा तो 5 और 5 4 9 9 9 18, आपके हिसाब से तीनों कोणों का योग जो हो गया 18 यूनिट। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रियल में कितना होता है 180 डिग्री। रियल में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और आपके हिसाब से तीनों कोणों का कितना दे दिया है योग 18 यूनिट। 18 से एक बार में काटेंगे और 18 से 10 बार में ये कट जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 डिग्री। 1 यूनिट का वैल्यू 10 डिग्री। सवाल में बोला है कि लघुत्तम कोण, लघुत्तम का मतलब छोटा, इसमें छोटा कौन है तो कहेगा 4 यूनिट। कौन है 4 यूनिट, जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 डिग्री, 1 यूनिट का वैल्यू 10 डिग्री, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बस देखिए समझिए, है ना। इसमें कोई ताकत नहीं है, बड़ा ही आसान और प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, और यही पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम में, है ना। बस देखिए समझिए सीखते रहिए। सवाल देखिए अगला सवाल क्या कहता है और अगले सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत ही प्यारा ये भी सवाल है। देखिए बोला है कि 2 समपूरक कोण है, उन दोनों समपूरक कोणों का अनुपात दे दिया है 2:3। अच्छा एक बात बताइए, समपूरक कोणों का योग कितना होता है तो कहिएगा समपूरक कोण का योग होता है, 2 समपूरक कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग जो होता है वो योग होता है 180। कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब समपूरक कोण है तो आपके हिसाब से मिलाकर कितना हुआ तो कहेगा 3 और 2 मिलकर 5 यूनिट। कितना यूनिट 5 यूनिट, आपके हिसाब से 5 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 180 डिग्री। काटिए 5 से एक बार में 5 3 15 और 5 36, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 36 डिग्री। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 36 डिग्री। सवाल में बोला है कोण कितने डिग्री है, तो दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल देना है। 1 यूनिट का वैल्यू 36 हो गया, तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 36 दूना 72 हो गया, और 3 यूनिट का वैल्यू जब निकालेंगे 3 यूनिट का वैल्यू तो 6 3 18 और 3 3 9 1 10, 108 डिग्री, एक 72 डिग्री और एक 108 डिग्री हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है। याद रखिएगा कि समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, और पूरक कोण अगर यहाँ कहता है, यहाँ पूरक कोण कहता है तो 90 डिग्री लिखते हैं। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री और समपूरक कोण का योग 180 डिग्री। इस बात को आप पूरी तरीके से याद रखिएगा, और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस इसी कंसेप्ट और ट्रिक से हर सवाल के जब भी इस तरह का सवाल बनता हो तो यही बेस्ट वे है, यही बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और उससे पहले आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर पसंद आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। बोला है कि 2 लंबवृत्तकार शंकुओं का आयतन दिया हुआ है 4:1, और उनके व्यास का अनुपात दिया हुआ। देखिए व्यास का अनुपात दिया है कितना बाबू, व्यास का अनुपात दिया है
5:4। अब एक बात बताइए, जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का भी अनुपात होता है, वही त्रिज्या का भी अनुपात होता है। शंकु की बात बोला है तो ये शेप होता है, ये शेप होता है शंकु का, ठीक है। अब एक बात बताइए, वॉल्यूम का भी अनुपात दे दिया है। एक बात बताइए, वॉल्यूम होता कितना है? तो वॉल्यूम होता है 1/3 किसका? तो कहिएगा शंकु का। और दो शंकु की बात बोला है तो वॉल्यूम कितना होता है? तो कहिएगा पाई r1x²h1, r1x²h1। और डिवाइड अनुपात की बात बोला है तो डिवाइड लिखेंगे 1/3 पाई r2x²h2। और इसी का वैल्यू दिया है सवाल में 4:1। 4:1 का मतलब 4/1 यानी 4/1। अब 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r(x²) r मतलब 5 का x² कर देंगे, इंटू h का मतलब नहीं दिया है h1 निकालेंगे, r2 मतलब दिया है ये r1 है ये r2 है, r2 4 है तो 4 का x², और h2 अपनी जगह पर रहेगा। इसी का वैल्यू 4:1 दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h1/h2 का अनुपात निकल जाएगा। 4 का x² 16, 16 चौका हो गया 64, ठीक है। और 5 के x² 25, 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25 हो गया, यानी 64/25 को हम लिख सकते हैं 64:25। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और कमाल का ट्रिक है ये, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत शानदार। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और सवाल को एक एक झटके में चटकाना सीखते रहिए। सवाल देखिए अगले क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। सवाल में बोला है कि यदि किसी वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप दिया है 144 मीटर हो तो क्षेत्र का व्यास कितना होगा, ये पूछ दिया है। अर्धवृत्ताकार कौन होता है? तो मान लीजिए कि ये होता है उसका व्यास और ये होता है अर्धवृत्ताकार, इसी का परिमाप दिया है। परिमाप जो होता है अर्धवृत्त का, याद रखिएगा, इस बात को कहीं लिख लीजिए नोट में, कहीं पर लिख लीजिए नोट में कि अर्धवृत्त का, कहीं पर लिख लीजिए बाबू, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताया होगा अभी तक। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो याद रखिए 36/7 इंटू r, ये याद रखिए। इसको, इस ट्रिक को याद रखेंगे, इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप क्या याद रखिएगा? 36r/7, ये कोई नहीं बताया होगा आपको अभी तक। अच्छा देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप कितना गया? 36/7 इंटू r, इसी का वैल्यू कितना दिया है सवाल में? 144। अर्धवृत्त का परिमाप सवाल में कितना दिया है? 144। अब ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में 36 चौका होता है 144, तो r बराबर हो गया 7 भाग में इधर जगह तब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 चौका 28 हो गया, यानी r का वैल्यू हो गया 28। r का वैल्यू हो गया 28। सवाल में बोला है कि इसी अर्धवृत्त का क्या बता देना है? त्रिज्या बता देना है, सॉरी त्रिज्या नहीं, व्यास बता देना है। क्या बता देना है? व्यास, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास बराबर जो होता है व्यास, वो व्यास बराबर होता है 2 इंटू आर। क्या होता है? 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर का मतलब कितना है? 28 से 28 दूना कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 28 दूना कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है ना। बस इस चीज़ को देखिए, जब भी आपके सामने अर्धवृत्त का परिमाप आ जाए तो याद रखिएगा 36r/7, 36r/7 याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो सीधे चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है ना। बहुत शानदार, बस प्रैक्टिस मेरे साथ करें, क्योंकि मैथ सेक्शन होता ही है ऐसा, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, स्पष्ट बात है। प्रैक्टिस छोड़िएगा, भूल जाइएगा। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। बोल रहा है सवाल में कि एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से तथा शहर जेड से वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो कार की औसत बताइए। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ वाई है और यहाँ पर जेड है, समझिएगा। कार जब वाई से जेड की तरफ जाती है तो इनका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब जेड से वाई की तरफ जाती है तो इनका स्पीड हो जाता है 65 किलोमीटर पर आवर। अब इनका एवरेज स्पीड निकाल देना है। एवरेज स्पीड का क्या
तरीका होता है, याद रखिए। एवरेज स्पीड का तरीका होता है, ये ऊपर वाला x मान लेते हैं, नीचे वाला y मान लेते हैं। x बराबर 60, y बराबर 65। तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? SPEED रहता है जी, स्पीड का SPEED। ठीक है, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? 2xy बाई एक्स प्लस वाई, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 60 लिखेंगे और इंटू वाई के बदले 65 लिखेंगे। ठीक है, 65 लिखेंगे और नीचे x प्लस वाई मतलब जो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 6 12 हो गया, 125 हो गया। अब यहाँ पर कट सकता है, काटिए 5 से, 5 दूना 10, 50 25, 5 से काटेंगे 13 बार में कट गया। फिर 5 से काटेंगे 25 को 5 बार में, 5 से काटेंगे 60 को, तब 15 चौका 60 होता है, कट गया। अब यहाँ हो गया 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, और इंटू है 13 और नीचे डिवाइड 5 है, क्या है? 5 है। ठीक है ना, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 12 होगा, 12 25 60 होगा ना, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 होगा। कितना होगा? 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 में 13 से गुणा करेंगे तो 13 चौका 52 हो गया, 5 कैरी हो गया। 13 दूना 26, 26 और 5 31 हो गया, नीचे 5 है। भाग देंगे तो 5 6 30, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी 62.4। कितना आ जाएगा? 62.4 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ठीक है ना। बस यही तरीका बेस्ट है, यही तरीका अच्छा है चटकाने का, है ना। 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ये याद रखेंगे। एवरेज स्पीड निकालने का 2xy डिवाइड एक्स प्लस वाई। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है कि, देखिए कहा है कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए बोला है कि ए, ठीक है, फिर बी और फिर सी, तीनों मिलकर जो है किसी कार्य को 30 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, तो कहेगा कि 50 मिनट में कर सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, तो होगा 150। एलसीएम कितना हो जाएगा, 150, और यही एलसीएम इसका टोटल वर्क होगा। 30 से भाग देंगे 150 में तो 5 होगा, 50 से 150 में भाग देंगे तो 3 होगा। अब एक बात बताइए, ए और बी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं और ए प्लस सी मिलकर, तीनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो यह 3 ए प्लस बी के जगह पर हम पुट करेंगे, आप प्लस सी बराबर 5 है, तो सी का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तभी तो 2 और 3 मिलकर 5 हो रहा है ना, मतलब सी का यूनिट हो गया 2 यूनिट। सी कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। अच्छा, करना किसको है, तो सी को ही करना है। करना किसको है, सी को करना है। टोटल काम कितना है, तो कहेगा 150 है। टोटल काम कितना है, तो कहेगा 150 टोटल काम है, और करना किसको है, सी को। और सी का एक दिन का कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है, तो पूरा काम करने में 75 दिन लगेगा, 75 मिनट लगेगा। पूरा काम करने में कितना मिनट लगेगा, 75 मिनट लगेगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को जब भी आप बनाने बैठें तो कुछ इसी तरह का अप्रोच आप लगाएं, ठीक है ना। हर सवाल बन जाएगा आपके, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये भी बहुत ही प्यारा है। देखिए सवाल में बोला है कि कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक की दर से 13 से 31 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन आपका ट्रिक है। बोला है कि प्रिंसिपल कितना दिया है, तो कहेगा कि 1000 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना हो जा रहा है, तो कह रहा है कि अमाउंट 13 से 31 हो जा रहा है, ठीक है। 10% के हिसाब से आपको बोला है कि कितना वर्ष लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। देखिए सबसे पहले आप समझे, सबसे पहले कि रेट दे दिया है, क्या दे दिया है, रेट। तो अब एक ट्रिक अपनाइए। कौन सा ट्रिक, सबसे पहले ये देख पा रहे हैं कि 1000 जो है
ये घनमूल इसका निकल जाएगा, यानी क्यूब रूट निकल जाएगा। और ये 13 से 31 का भी क्यूब रूट निकल जाएगा, घनमूल निकल जाएगा। घनमूल निकाल कर रेट निकालिए। अगर रेट 10% आ गया तो टाइम को 3 बरस टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ 3 है ना, क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना। तो 1000 का क्यूब रूट 10 हो गया और 13 से 31 का क्यूब रूट 11 हो गया। अब रेट निकालना है, अगर रेट हमको, तो 10 के बाद 11 हो रहा है, कितना के ब्याज, 1 का ब्याज लग रहा है, कितना पर, 10 पर, तो 100 पर कितना, तो कहेगा कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब 10% आपका रेट आ गया। सवाल में भी 10% दिया है, सवाल में भी कितना दिया है, 10%। इसका मतलब कि ब्याज जो आया, रेट जो आया है 10% बिल्कुल सही है। तो 10% रेट क्यों आया, तो कहेगा कि आपने यहाँ पर क्यूब रूट निकाला। तो क्यूब रूट निकालने के लिए कौन सा अंक लिखा है, 3 लिखा है, मतलब 3 बरस आपके सवाल का आंसर हो गया। 3 बरस आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सवाल देखिए, सवाल देखिए अगला, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए बोला है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपया और 5 वर्षों में 1500 रुपया। देखिए सवाल में क्या बोला है, ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार अप्रोच है। बोला है 5 वर्षों में जो आपका 5 वर्षों में साधारण ब्याज उधार दिया गया है, तो 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 1500 रुपया हो जा रहा है। 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जा रहा है, और 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3 वर्षों में 1380 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। अगर इसका डिफरेंस निकाले तो यहाँ पर 2 साल हो जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अच्छा, 2 वर्षों में 120 रुपया का ब्याज लग रहा है, तो 1 वर्ष का अगर निकालें तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 60 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 60 रुपया। निकालना है आपको रेट, क्या निकालना है, रेट। अब ट्रिक देखिए, कितना ब्याज आया है, तो कहेगा 60 आया है। कितना ब्याज आया है, 60 आया है। अच्छा एक बात बताइए, पहले हम प्रिंसिपल निकाल लें, तो कहेगा कि बिल्कुल निकाल लीजिए। तो 1 साल का ब्याज अगर 60 है, 1 साल का ब्याज कितना है, 60 है, तो 3 साल का ब्याज अगर निकालते हैं 3 साल का, तो 6 3 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखिए 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 180। जब 1 साल का जब आपको, अब एक बात बताइए, 3 साल का ब्याज हो गया 180, अगर प्रिंसिपल हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, 3 साल का जो अमाउंट है वो 3 साल के ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्योंकि रेट निकालने के लिए नीचे क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो 1380 में से हम 180 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेगा कि 1200 हो जाएगा। 1200 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो अब देखिए ना, 60 रुपये का ब्याज मिला है, कितना पर, तो कहेगा 1200 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, यहाँ पर 00 से 00, 12 पचे 60, तो 5% आपका ब्याज आ गया। कितना आ गया बाबू, 5% आपका ब्याज आ गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो सीधे चलिए अगले क्वेश्चन पर, और अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपया वार्षिक की हानि होती है, उसकी पूंजी बताइए। तो पूंजी को हम मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं, 100%। अब देखिए पहले आपको कितना वार्षिक ब्याज दर है, तो 11.5% था। कितना था, 11.5%, और 11.5% से 10% हो गया। 11.5% से कितना हो गया, 10% हो गया। कितने की हानि हुई, आपके हिसाब से कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई, तो कहेगा कि 1.5 की हानि हुई। 1.5% की हानि हुई, 1.5% की क्या हुई, हानि हुई। और क्वेश्चन के हिसाब से 55.50 की हानि रही। आपके हिसाब से 1.5% की हानि हुई, जबकि क्वेश्चन कहता है कि नहीं 55.50 की हानि हुई। ठीक है, पॉइंट के बाद लास्ट में 0 जो रहता है उसको कैंसिल कर देते हैं, और ये 1 अंक के बाद दशमलव है, ये भी एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। मतलब ये कि 15% का वैल्यू हो गया 555। 15 से काटेंगे एक बार में इधर,
15 15 तियाँ 45 और 15 सत्ते 105, यानी 1% का वैल्यू हो गया कितना बाबू 37। सवाल में बोला है कि पूंजी बताइए, तो पूंजी को हमने क्या माना है 100%। पूंजी को हमने क्या माना था, पूंजी को हमने क्या माना था, पूंजी को हमने माना था 100%। तो एक बात बताइए कि 100% का वैल्यू कितना होगा, जब 1% का वैल्यू 37 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3700 हो जाएगा, 3700। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी, है ना। बहुत बढ़िया। सवाल देखिए अगला, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल बहुत ही प्यारा है, देखिए बोला है सवाल में कि एक पुस्तक विक्रेता 25 रुपया में 20 पुस्तकें खरीदता है और 18 रुपया में 15 के भाव से बेच देता है। देखिए ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसमें सीपी में लिखेंगे, आप क्या करिए कि रुपया को ऊपर लिखिए और वस्तु को नीचे लिखिए, रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे, इसमें भी रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचे। अब एक बात बताइए, कितना रुपया, 25 रुपया में कितना वस्तु, तो कहेगा कि 20 वस्तु मिल रहा है, खरीद रहे हैं। बेच कितना रहे हैं, तो बेच रहे हैं 18 रुपया में 15 के भाव से बेच रहे हैं। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले आप कैंसिल कर दीजिए, इसका अनुपात निकालने के लिए कैंसिल करिए, 5 से 50 25, 5 चौका 20, फिर 3 से 3 छक्का 18, 3 पचे 15, क्रॉस गुणा करिए तो ये हो गया कितना बाबू, तो 5 5 में गुणा करेंगे तो 25, और यहाँ करेंगे गुणा, ऐसे पहले गुणा किए और ऐसे गुणा करेंगे तो 6 चौका 24। तो ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। अब एक बात बताइए, 25 में खरीद कर 24 में बेच रहे हैं, क्या हो रहा है, तो कहिएगा कि हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। अच्छा 25 में कोई चीज़ खरीदिएगा और 24 में बेचिएगा तो क्या होगी, लॉस होगी। क्या होगी, लॉस होगी। कितने की लॉस हो रही है, एक की। कितना पर, 25 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, तो काटिए 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। 4% की क्या हो गई, हानि हो गई, मतलब ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ठीक है ना। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में बोला है कि 2 उम्मीदवार है, ठीक है, और उनके बीच चुनाव हुआ और उस चुनाव में कुल वैध मतों का 52% मत मिले, है ना, और कुल मतों के 25% मत अवैध हो गए, इनवैलिड हो गया। तो बोला है यदि कुल मतों की संख्या का 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला ये बता देना है। समझिएगा ध्यान से, टोटल कितना वोट है, तो कहेगा कि टोटल 8400 है। इसमें से 25% क्या हो गया, तो कहेगा कि 25% क्या हो गया, अवैध हो घोषित हो गया। 25% का मतलब हो गया कि 1/4, और 1/4 का मतलब 1 की कमी हो गई, मतलब 3/4 की वैल्यू निकाल देना है, 3/4 की, क्योंकि अवैध घोषित हो गया था, माइनस करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4, यानी जो भी टोटल वोट है इसका 3/4 निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितना वोट अवैध घोषित हो गया। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2100 हो गया। 21 में 3 से गुणा करेंगे तो 6300 हो गया, यानी टोटल वैलिड वोट जो है, वैलिड वोट वो 6300 हो गया, टोटल वैलिड वोट 6300 हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक बात बताइए, किसी एक व्यक्ति को 52% मिलता है, किसी एक व्यक्ति को 52% मिलता है तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, 48% मिलेगा। सीधी सी बात है। अरे मान लीजिए टोटल वोट 100% है, टोटल वोट कितना है, 100% है, उसमें से एक को 52% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, 48%। तो यही 6300 का 48% निकाल देंगे तो दूसरे व्यक्ति का वोट निकल जाएगा। सीधी सी बात है, 00 से 00 कट गया, यानी 63 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, आपका आंसर हो जाएगा। तो यह 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, लास्ट में 4 आएगा, आगे कुछ भी आए तो एक ही ऑप्शन है, हालांकि नॉन ऑफ दीज भी है तो आप पूरा गुणा करना पड़ेगा। 63 में 48 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 त्रिका 24 हो गया, 2 कैरी हो गया, 8 छक्का 48 और 4 3 12, 12 और 48 60, 60 2 62 हो गया, 6 कैरी, 6 चुका 24, 24 और 6 30 हो गया, यानी 30,024, 30,000 कितना हो गया, 24। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। हालांकि हम यूनिट डिजिट से भी चटका सकते थे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नॉन ऑफ दीज दिया है तो आप यूनिट डिजिट से नहीं चटकाएंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ये इसमें 4 है,
कोई और आंसर भी आ सकता है लास्ट में 4, इसलिए अगर ऑप्शन डी में भी कोई अंक लिखा रहता तो हम यूनिट डिजिट से चटका सकते थे। ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो सीधे चलिए अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है। देखिए सवाल में, देखिए सवाल में क्या बोला है। बोला है सवाल में, समझिएगा कि दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात दे दिया है। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, और इनकी आयु का अनुपात दिया है 5:9, और उनमें से एक व्यक्ति की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, मतलब दोनों में अंतर की बात बोला है। 5 और 9 में कितना का अंतर है? 4 यूनिट का। आपके हिसाब से 4 यूनिट का अंतर है, और क्वेश्चन बोला है कि 40 वर्ष का अंतर है, क्योंकि कोई किसी से 40 वर्ष अधिक है चाहे कम है, इसका मतलब अंतर की बात होती है। तो 4 से कैंसिल करेंगे एक बार में, ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 10 हो गया। ठीक है। अच्छा, बोला है उनकी आयु का योग बताइए। योग मतलब इन दोनों का योग बताइए। तो 9 और 5 कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। तो 14 यूनिट का वैल्यू बताइए। 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 14 यूनिट का वैल्यू 140 हो गया। और क्या हो गया आपके सवाल का आंसर? 140 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। जब भी आयु पर आधारित एज रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट वे है। ठीक है ना। चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवालों को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है कि ए अनुपात, समझिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है कितना? तो कहिएगा 7:3:5। ठीक है। आगे सवाल में बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी अनुपात, आगे दिया है कि 2a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू निकालना है। अब सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, आप कुछ ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, बोला है a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को जोड़ना है। a प्लस ए बी सी दिया है, तीनों को जोड़िए। 7 3 10 10 5 15, इधर हो गया, बहुत शानदार। अच्छा, यहाँ a के जगह पर आप 7 रखिए, तो 7 दूना हो गया 14, बहुत शानदार। प्लस बी के जगह पर आप रखिए 3, तो आपने 3 रख दिया। माइनस सी के जगह पर आप 5 रखना है, तो 5 रखिए, सीधी सी बात है। ए बी सी का वैल्यू आपने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 15 अनुपात 14 और 3 कितना होता है? तो कहिएगा 14 3 17, 17 में से 5 गया तो कहिएगा 12, 17 में से 5 गया तो 12। 3 से काटिए 5 बार में, 3 से काटिए 4 बार में, तो 5:4 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5:4 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, देखकर वैल्यू रख देना है। और जोड़ घटाओ तो बचपन से आप जानते हैं, जोड़ना और घटाना तो आप बचपन से जानते हैं। इसलिए सीधे चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि ए और बी का ए और बी का औसत दे दिया है। अब एक बात बताइए, जब भी एवरेज दे तो हम योग निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो 20 दिया है ना औसत, इसी में 2 व्यक्ति है ना, 1 2 व्यक्ति है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा, 20 दूना 40। ठीक है। अच्छा, बी और सी का औसत दिया है तो हम इनका योग निकालेंगे, तो औसत कितना दिया है? 19 दिया है, इसमें भी 2 व्यक्ति है तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा। बी और सी मिलाकर 38 हो गया। उसी तरह सी और ए का औसत दिया है कितना बाबू? 21 दिया है, 21 दिया है ना, 2 व्यक्ति है तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो 21 दूना हो गया कितना बाबू? 42, 21 दूना हो गया 42। अब बोला है कि ए, अच्छा एक बात बताइए, इधर भी ऐड करिए और इधर भी ऐड करिए। इधर ऐड करेंगे तो ए मिलकर 2a, ठीक है। यहाँ बी और बी मिलकर 2b, और सी और सी मिलकर 2c। इधर जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो गया, 4 3 7 7 4 11, 11 और 1 मिलकर हो गया 12। ठीक है, बहुत शानदार। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 से काटिए, 2 से सब काटिए, 2 हटाइए, 2 से काटिएगा 60 बार में, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 60। ठीक है। अब अगला बात बोला है ए का मान बताइए। अब एक बात बताइए, बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ए का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो बी प्लस सी का वैल्यू है कितना? तो कहेगा बी प्लस सी का वैल्यू है 38, तो हम यहाँ 38 रख देंगे। इधर 60 है तो 60 लिख देंगे, इधर ए है तो ए लिख देंगे।
अब ई का जो वैल्यू निकालना है तो 38 से अगर माइनस हो जाएगा तो घटा दीजिए। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22 आपके सवाल का आंसर हो गया। 22 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन हो गया। कैसा लगा ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इस ट्रिक से अगर चटकाइएगा तो हर सवाल इस टाइप के जो आएगा आप चटका सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट भी आपको मिल रहा है, ठीक है ना। ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी सीखिए। देखो सवाल में बोला है कि 2/3 कोमा दिया है 4/5 और आगे दिया है 6/7। इसका निकालना है HCF। क्या निकाल देना है बाबू? HCF निकाल देना है। अब ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही शानदार अप्रोच देखिए, आपको मजा आ जाएगा कि जब भी भिन्न में हो और HCF निकालना हो तो ऊपर वाला वैल्यू का HCF निकालेंगे और नीचे वाला वैल्यू का LCM। ऊपर वाला निकालेंगे HCF और नीचे वाला निकालेंगे LCM। HCF निकालेंगे जब, समझिएगा, HCF निकालेंगे तो 2 4 6 का HCF क्या होगा? 2 होगा, सीधी सी बात है। सबसे छोटा कौन है? 2 है ना, 2 के पहाड़ा में सब आएगा तो HCF 2 हो गया। LCM निकालना है तो LCM 3 5 7 का LCM क्या होगा? सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105, यानी 2/105 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए इसमें कहता कि LCM निकालिए तो ऊपर वाला का LCM निकालते हैं, नीचे वाला का HCF निकालते हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है यहाँ पर देखिएगा कि ये रूट के अंदर दिया है 7 इंटू रूट के अंदर 7 इंटू रूट के अंदर 7 और ऐसे करके डॉट डॉट दे दिया और इसका वैल्यू दिया है 343 के पावर y-1। अब इसका ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है ये देखिए। इसका वैल्यू ये सब मल्टीप्लाई में है, रूट के अंदर है और अनगिनत तक दिया है, इसका कोई अंत नहीं है। तो सीधा इसका ट्रिक क्या होता है, जो रूट के अंदर संख्या दिखाई दे रहा है वही लिख दिया जाता है। ये पूरा का वैल्यू 7 हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब रूट के अंदर सेम अंक हो और रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, सब मल्टीप्लाई में हो और अनगिनत हो, ये डॉट डॉट, तो हम सीधे वही संख्या लिख देते हैं। अच्छा इधर क्या है? 343 को हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब। आप पहले से पावर क्या है? y-1। अब एक बात बताइए, यहाँ हो जाएगा 7 = 7 के पावर के ऊपर पावर होता था, मल्टीप्लाई होता है। 3 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, -3 से 1 में करेंगे तो 3। अब देखिए बेस सेम है, पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। बेस जब सेम है, बराबर में है, तो हम पावर भी बराबर करेंगे तो इधर 1 है तो 1 और इधर 3y - 3 है तो 3y - 3। ये -3 इधर अगर प्लस हो जाएगा तो 4 = हो गया 3y। मतलब अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो 4/3, y का वैल्यू निकालते हैं तो 4/3, ऑप्शन सी। ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं? बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इस तरह के ट्रिक को चटकाने का यही बेस्ट वे होता है। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। बोला है कि 2.13 पर बार है, फिर प्लस 4.24 पर क्या है? बार है, फिर प्लस 5.37 पर क्या है? बार है, प्लस 6.68 पर क्या है? बार है। तो पहले उस अंक को जोड़ लीजिए जिस पर बार नहीं है। तो 2 4 6 6 5 11 11 और 6 17 हो गया, ठीक है, बहुत सुंदर। अब उस संख्या को ऐड करिए जिस पर बार है। ट्रिक क्या है चटकाने का? तो देखिए सिंपल क्या करिए, देखिए 3 और 4 7 7 14 14 और 8 होता है 22। 14 और 8 22 का 2 लिख देंगे, 22 का क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। देखिए ना, 3 और 4 7 7 7 14 14 और 8 22 का 2 2 कैरी हो गया। फिर 6 और 3 9 9 2 11 11 1 12 12 और 2 14, ठीक है। और नीचे लिखेंगे 2 अंकों के ऊपर बार है ना सब में, तो 99 लिख देंगे, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करने का क्या तरीका है? 17 लिख देंगे प्लस, इसको भाग देंगे तो 1 होल 142 में से 99 घटाइए, क्योंकि 99 से भाग देंगे तो एक ही बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। अब 142 में से 99 घटाइए तो 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ 13 में से
13 में से 9 जाएगा तो 4, और नीचे 99 रहे तो 99। अब देखिए ना, नीचे से छोटी संख्या बड़ी, नीचे वाली संख्या से छोटी हो गई ना ऊपर, अब यहीं पर छोड़ देंगे। अब 17 और 1 मिलकर जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। अब बगल में 43/99 है तो इसमें चिपका दीजिए और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि रूट के अंदर 4 के पावर n है और इधर दिया है 1024। यहाँ पर n का मान निकालना है। कैसे लिखेंगे, 4 के पावर n है और इक्वल टू इस 1024 को हम 4 का पावर 5 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, इधर भी पावर 2 और इधर भी पावर 2, वो इसलिए क्योंकि रूट हटाने के लिए। पावर 2 करेंगे तो रूट गायब हो गया, 4 के पावर n हो गया, इक्वल टू इधर हो गया, पावर के ऊपर पावर होता है तब मल्टीप्लाई होता है, 5 दूना 10। अब देखिए ना, बेस सेम है तो पावर भी बराबर कर देंगे ना, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 10। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। बोला था कि n का मान निकालिए जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद वाला सवाल को आपको होमवर्क में बनाना है। ये सवाल आपको होमवर्क में आंसर देना है। यहाँ 1 × है, हालांकि इसको एक ट्रिक में चटका सकते हैं, देख लीजिए। हालांकि हम आपको बता ही देते हैं, होमवर्क में मत बनाइए। इसका क्या ट्रिक है, देखिए 1 और 4 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 4 और 7 में कितना का है, 3 का। ये पॉइंट नहीं है, इंटू है, सब में इंटू है, ठीक है ना। अच्छा, 7 और 10 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 10 और 13 में कितना का है, 3, सब में 3 का अंतर है। तो इसका ट्रिक क्या है, ये देखिए, होता है इसका ट्रिक 1/डिफरेंस इंटू 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे 1/डिफरेंस मतलब 3 का अंतर है तो 3 लिख देंगे, इंटू 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है यहाँ पर तो 1 लिख दिया, माइनस 1/LT लास्ट टर्म कितना है, 16 है तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 16 एकम 16 में से एक जगह तब 15/16 हो गया। और यहाँ से 3 से काटेंगे 5 बार में, मतलब 5/16 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5/16 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है। एक ट्रिक और है जहाँ आप इतना भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं करना पड़ेगा, आप एक झटके में चटका दीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको वो ट्रिक बताएं जहां पर आपको कुछ भी पेन नहीं छूना है, आंखों से देखिएगा और आंसर एक झटके में चटका दीजिएगा, आंखों से देखकर। क्या आप देखना चाहेंगे, ट्रिक सीखना चाहेंगे? अगर चाहते हैं ट्रिक आप ये, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले लाइक करें। पहले सब लोग लाइक करिए, तो फटाफट लाइक पर हिट करिए और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, तब देखिए ट्रिक। शेयर करिए तब देखिए ट्रिक। कर दिए शेयर, ट्रिक। अब देखिए, अब ट्रिक क्या है, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5, कितना है, 5 ऊपर है। कौन सा ऑप्शन है जहां पर ऊपर 5 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन बी है जहां पर ऊपर 5 है। काम खत्म एक झटके में। कैसा लगा ट्रिक? अगर बेहतर लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब क्वेश्चन की हम समाप्ति करेंगे और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क में दूंगा और इसका आंसर आपको होमवर्क में आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में बताना है और क्वेश्चन की मैं अब समाप्ति करता हूँ, ठीक है ना। तो कैसा लगा सेशन आप बताइएगा। अगर रियल में बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।